अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों ने चीज़ स्टार्ट करनी है वो न्यूटन का सेकंड लॉ या न्यूटन का दूसरा कानून भी है। बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन, अगर इसमें देखोगे तो एक चीज़ लिखी हुई है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब पैदा होती है? अगर हम लोगों को फोर्स की डेफिनेशन याद हो तो उसके अंदर था कि फोर्स क्या करती है, टेंड्स टू मूव या मूव, यानी कि हरकत करने की कोशिश करती है या उसको हरकत कर देती है। डेफिनेटली जब कोई चीज़ मूव करेगी या उसके अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन जो हमारे पास होगी वही डायरेक्शन होगी जो कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के। अभी यहाँ पर हमारे पास दो प्रोपोर्शनैलिटीज़ बन गई हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये प्रोपोर्शन बनती है। अगर यहाँ पे देखोगे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, जब हम लोग इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी F प्रोपोर्शनैलिटी साइन MA। जब हम लोग इस साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल का साइन आएगा और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K भी आएगा। सिस्टम इंटरनेशनल में हम लोग क्या देखते हैं कि जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है हमारे पास इक्वल्स टू 1 होती है। जब इस इक्वेशन के अंदर हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन हासिल होगी वो होगी F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, मल्टीपल ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सेकेंड चीज़ फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स एक न्यूटन उस कंडीशन में होगी जब 1 kg मास के ऊपर फोर्स लगेगी और उसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। तब उस कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स होगी वो हमारे पास 1 न्यूटन के इक्वल होगी। ये था हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ। लेकिन अब हम लोगों ने शिफ्ट करना है न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ, जो कि हमारे पास इन लॉज की कंडीशन के अंदर आखिरी आ जाता है। बहुत आसान सा सिंपल सा है, एक्शन टू रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होती है एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। यानी कि एक्शन की जो भी डायरेक्शन होगी रिएक्शन के उससे ऑपोजिट होगी। सेम है जो उनका मैग्नीट्यूड होगा या जो उनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा दोनों की सेम होगी, यानी कि जो एक्शन की फोर्स होगी वही रिएक्शन की फोर्स होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगी। सबसे आसान इसकी जो एग्जांपल है डेली रूटीन लाइफ में चलने की, हम लोग चलते भी इसी फिनोमिना पे है कि हम लोग एक्शन करते हैं यानी कि पाँव ज़मीन पर मारते हैं और इन रिएक्शन हम लोग आगे मूव करते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग इसकी देखें तो एक बैलून की है जिसके अंदर एक हवा भरी हो हम लोगों ने, और जब उसको छोड़ा जाए तो एक्शन में क्या होता है कि हवा आगे की तरफ निकलती है और रिएक्शन में बैलून आगे की तरफ मूव करता है। ये है न्यूटन थर्ड लॉ की बहुत आसान सी डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूटन का लॉ जो हम लोगों ने देखे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी।